आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं यहाँ पर आपके साथ। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें टेस्ट को बुक करने का तरीका बताया हो कि आइल्स का एग्ज़ाम किस तरीके से बुक करते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो सारे के सारे प्रोसेस के बारे में होगी कि आपने कहाँ से किस तरीके से आइल्स का टेस्ट बुक करना है, क्या-क्या प्रोसीजर हैं उसके, और आइल्स का बुक करते वक़्त किन-किन बातों का आपने ध्यान रखना है। बहुत सी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। तो आप जो है सब पूरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो जो है आप देखेंगे तब आप जाके आपको समझ आएगी। अच्छा, ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आइल्स के वेबसाइट के ऊपर दी है, और ये मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो दूँगा आपको आइल्स के टेस्ट के बारे में कि बुक कैसे करना है, ये आपके आइल्स के वेबसाइट से ही मैं लेके आपको दूँगा। आइल्स के 2 तरीके से होते हैं आइल्स, एक आइल्स एकेडमिक होता है और एक आइल्स जनरल होता है। आइल्स एकेडमिक जो है वो मोस्टली वही स्टूडेंट्स देते हैं जिन्होंने एकेडेमिया में आगे जाना होता है, अंडर ग्रेड, मास्टर, पीएचडी इस तरह। और आइल्स जनरल वही लोग देते हैं जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, और इसके अलावा जो है आइल्स की जनरल ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा एक तीसरा होता है आइल्स फॉर यूके वीज़ा इमिग्रेशन, ये तीसरे तरह की टाइप है आइल्स की, कि अगर आपने स्पाउस वीज़ा पे जाना है या यूके की वर्क वर्क परमिट पे जाना है, तो उसके लिए आइल्स यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन वाला देना पड़ता है। तो ये तीनों जो है वो डिफरेंट तरह के आइल्स एग्ज़ाम्स हैं। तो आप इनमें से देख लें कि आपको कौन-सा चूज़ करना है, और उसी को बुक कीजिएगा। ये जो आइल्स होगा ये ब्रिटिश काउंसिल का होगा। ब्रिटिश काउंसिल का मैंने भी आइल्स एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे बुक एंड आइल्स एग्ज़ाम, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं मेरे से। अगर आपने जो है आइल्स का टेस्ट बुक करना है, तो इस ऑप्शन पे आप जाएँगे और यहाँ से आइल्स का टेस्ट आप बुक करेंगे। यहाँ से पूछेगा कि भई आपका कंट्री कौन-सा है, तो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो जस्ट राइट इट हियर, एंड यहाँ से आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने टेस्ट को बुक कैसे करना है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, लेकिन स्टिल मैं जो है यहाँ पर आपको गाइड करता रहूँगा। अच्छा, आइल्स आइल्स के एग्ज़ाम को बुक करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको आइल्स टेस्ट को आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी बुक कर सकते हैं, या आप इसको पेपर बेस्ड भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। मैं प्रेफ़र करता हूँ कंप्यूटर बेस्ड को, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड हर बंदा ही कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, सो राइटिंग अब बहुत लिमिटेड होती है। तो ईज़ी होता है कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि टेस्ट आपने कौन-सा देना है, और डिफरेंट लोकेशन और वहाँ की फ़ीस भी आपके पास मेंशन होगी। जैसे आप देख सकते हैं, पेशावर, एबटाबाद, क्वेटा में जो है ना जो जो आइल्स की जो फ़ीस है, वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर जो है आइल्स की जो फ़ीस है वो 50,000 हो गई है, और कराची में इसकी 56,500 हो गई है। ये आइल्स जनरल की है। आइल्स एकेडमिक एंड जनरल, आइल्स एकेडमिक एंड जनरल, ओके। और इसी तरह डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे इस्लामाबाद में इसकी फ़ीस काफ़ी हाई है, 58,000 है। इस तरह कराची या सखर में इसकी फ़ीस कुछ और है। सो डिफरेंट सिटीज़ में, और डिपेंड ऑन के ये जो है ना रिटन रिटन पेपर बेस्ड है या कंप्यूटर बेस्ड है, तो उसकी जैसे ये पेपर बेस्ड टेस्ट है आपका इन सेंटर ऑन पेपर, तो उसकी 50,000। सो पेपर बेस्ड का फ़ीस कुछ और है, और कंप्यूटर बेस्ड की फ़ीस कुछ और है। सो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दी है, सो इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि क्या है, कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आइल्स के बारे में, तो आप इस ईमेल के ऊपर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये ईमेल का रिप्लाई आपको करेंगे, या इनका टोल फ्री नंबर भी है, आप उस टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके आप इनसे क्यूरी हासिल कर सकते हैं। सो आई कॉन्टैक्टेड देम, जब मेरा ईओआर के लिए अप्लाई करना था तब मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया था। सो दे आर वेरी रिस्पॉन्डिंग, जो भी आप इनसे क्यूरी पूछेंगे ये दे विल ऑलवेज़ रिप्लाई। सो यहाँ पर जाते हैं बुक आइल्स ऑन पेपर और ऑन कंप्यूटर। यहाँ से आपकी आइल्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। देन यू हैव टू डिसाइड व्हिच आइल्स टेस्ट दैट यू आर गोना डू। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो फॉर आइल्स एकेडमिक, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, तो यहाँ से आपने अपना सिटी का नेम देखना है, क्योंकि आप पाकिस्तान ऑलरेडी आप सर्च कर चुके थे। आपने किस शहर में देना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के अंदर दी हुई है कि आपने किस शहर के अंदर के आइल्स के सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर आपने उस सेंटर्स को लिख देना है। जैसे मैंने आइल्स इस्लामाबाद में दिया था, तो मेरे पास इस्लामाबाद का ही सेंटर मैं सेलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद फिर ये आपसे पूछते हैं कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स चाहिए आपकी या नहीं।
स्पेशल अरेंजमेंट से मुराद ये है कि आपको कोई प्रिंट टेस्ट पेपर चाहिए या नहीं, या कोई भी यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज यू विल पुट एन ए, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ से आप आइल्स की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें ये जो डेट है, आज मैं आइल्स का जो वीडियो बना रहा हूँ, ये आज है 13 जुलाई। तो इस्लामाबाद में इस टाइम जो रीसेंट डेट अवेलेबल आ रही है वो 2 सितंबर आ रही है। तो आप देख लें कि अगस्त का पूरा महीना और जुलाई का आधा महीना, मतलब 1.5 मंथ्स के गैप के बाद ही आपको एग्ज़ाम की डेट मिल रही है। सो अगर आप अपना एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं आइल्स में का, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप आइल्स का एग्ज़ाम बुक करवा लें। तो मे बी ये फिर जब आप बुक करवाने लगें तो आपकी ये जो डेट है वो आगे निकल जाए, ये आपको मिले ही ना डेट। सो आप बुक करवा लें, और ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप इनफ होता है, क्योंकि आपको तैयारी का मौका मिल जाता है। सो यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो आप कैलेंडर से चूज़ कर लें, या फिर उसको बोलें कि भई शो मी ऑल द डेट्स। यहाँ से आप इससे डेट्स पूछ सकते हैं कि कौन-कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं, अभी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। तो ये एंड इट हैज़ लोडेड सम इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आपको बता रहा है कि आप अगर इस्लामाबाद में रहते हैं तो रावलपिंडी से आती है, तो आप जो है इस लोकेशन के ऊपर, इस्लामाबाद क्लब के ऊपर, इस्लामाबाद क्लब रोड के ऊपर आप जाके ये जो है वो स्पीकिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसी तरह आप जो है ये पीसी रावलपिंडी की लोकेशन आ रही है। यहाँ पर आप यहाँ से जाके आप इसकी जो है ना व्यू ऑन मैप पे जाके इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, ये किधर है। अगर आपके घर से करीब पड़ रहा है तो यू विल गो फॉर देयर फॉर लिसनिंग, रीडिंग एंड रिटन टेस्ट। फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग के लिए आपको इस्लामाबाद क्लब रोड जाना पड़ेगा, इस और फेस टू फेस आपका एग्जाम होगा। और ये जो आइल्स होगा ये पेपर बेस्ड होगा, इट्स नॉट इट वुडंट बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस तरह अगर आपको ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ पर आपके पास स्पीकिंग के लिए अलग डेट आ रही है 29 अगस्त, और लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के लिए अलग आ रही है। तो जब मैंने आइल्स का टेस्ट बुक किया था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स अगो, तो उस टाइम जो है ना मेरा सेम ही डे के ऊपर जो है वो आइल्स का स्पीकिंग का भी हुआ था, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का भी हुआ था। मतलब 1 बजे मेरा एग्ज़ाम लिसनिंग का स्टार्ट हो गया था, रीडिंग का, राइटिंग का हो गया था। जब मैं उनसे फारिग हो गया था फ़ौरन बाद तकरीबन 2 आवर्स या 2-3 आवर्स के बाद मेरा स्पीकिंग का भी उधर ही से फेस टू फेस एग्ज़ाम हो गया था। तो इसी तरह आपके पास दूसरी ऑप्शन आ रही है कि आप जो है 9 सितंबर को भी इसी सेंटर के ऊपर जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। 14 सितंबर को भी आपका, 11 सितंबर को स्पीकिंग को होगा, 3 डेज़ में का डिफरेंस है। यहाँ पे देखें 18 सितंबर को आप स्पीकिंग देंगे, एंड देन यू विल वेट फॉर 5 मोर डेज़ टू गो फॉर लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एंड देन यहाँ पर भी आपको 5 डेज़ का आ रहा है डिफरेंस। तो यहाँ से आप डिफरेंट जो है ना, और दीज आर ऑल्स ऑन ऑल द पेपर बेस्ड। तो यहाँ से आपको जो भी डेट आपको आपको जो बेहतर लग रही है अपनी प्रिपरेशन के मुताबिक आप रख लें। तो जनरली जो है वो 1 महीने या 1.5 महीने का जो वक्फा होता है, वो जो टाइम होता है वो काफ़ी होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो अगर आप चाह रहे हैं कि भाई 2 सितंबर बहुत ज़्यादा डेट है, मुझे तो उससे पहले एग्ज़ाम देना है, या मेरी डेडलाइन एडमिशन की ख़त्म हो जाएगी, उससे पहले पहले मेरे पास आइल्स होना चाहिए, तो आप यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड चेंज योर सेंटर। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन चेंज हियर, फॉर एग्जांपल यू कैन गो फॉर कराची और लाहौर, या यहाँ से अगर आप कराची सेलेक्ट करते हैं एंड देन सर्च फॉर एग्जाम्स, एंड देन मे बी यू विल फाइंड अ डिफरेंट डेट हियर। ओके, यहाँ से आपके पास 26 अगस्त की डेट आ गई। आपके पास 2 सितंबर की आ रही थी, यहाँ से आपके पास 26 अगस्त की आ रही है। एंड दीज आर ऑल द पेपर बेस्ड टेस्ट। सो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। सो दैट्स ऑल यू यू हैव टू डू। सो यहाँ पर अगेन स्पीकिंग के लिए एड्रेस डिफरेंट आ रहा है, और लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए एड्रेस कुछ और आ रहा है। सो आई विल गो फॉर इस्लामाबाद, क्योंकि मैंने उधर से ही बुक किया था। सो यू कैन चेंज योर सिटी डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ से आप सर्च करके उस सिटी में भी जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो यहाँ से मैं इस फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एग्ज़ाम, मैं 2 सितंबर को ये देना चाह रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर बुक के ऑप्शन पे जाऊँगा, और यहाँ से ये मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आपके पास पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए। सो बहुत से स्टूडेंट्स के पास जो है नेशनल आईडी कार्ड होता है, लेकिन वो उर्दू लैंग्वेज में होता है, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। सो आपके पास स्मार्ट आईडी कार्ड अगर होगा तो दे विल कंसिडर दैट, अदरवाइज यू नीड टू ब्रिंग योर पासपोर्ट विद दैट सेंटर। तो यहाँ पर आइल्स के आपके पास ये 2 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके पास स्मार्ट आईडी कार्ड या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए।
अब मैं प्रेफ़र करता हूँ आपके पास पासपोर्ट हो, क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर होगा, तो आपके लिए बेहतर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगी, बेहतर जो है ना यूनिवर्सिटी के साथ। आपको ज़ाहिर बात है, जब एग्ज़ाम देने के बाद आपको आइल्स रिपोर्ट सबमिट भी करानी होगी, तो अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर आइल्स के नाम से पासपोर्ट नंबर के नाम से आइडेंटिटी होगी, तो वो ज़्यादा बेहतर है, वीज़े में भी इशू कम होंगे। बट otherwise, either way, there is not a big difference between passport and ID card. These are all the identity that we use to book a test. But I prefer to go with passport नंबर। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना ईमेल डालेंगे, वो ईमेल कंफर्म करेंगे और यहाँ से पासपोर्ट डालेंगे। यू नीड टू राइट योर एक्टिव ईमेल एड्रेस, और यहाँ से अकाउंट का जो भी आप पासवर्ड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप पासपोर्ट जो पासवर्ड नंबर यहाँ डाल देंगे, जो भी आपको बेहतर लगेगा। आप यहाँ पे ये शो करेंगे कि भाई जो है ना, आप अपने लिए बुक करवाना चाह रहे हैं या किसी और के लिए, अपने बच्चे के लिए। आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, अपना नाम, अपना फैमिली नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे। यू विल नीड टू डिफाइन वेदर यू आर मेल और फीमेल। उसके बाद अगेन आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होगा, मोबाइल फ़ोन, पोस्टल एड्रेस, एंड देन यू विल हैव योर मार्केटिंग प्रेफ़रेंस। आप आइल्स वालों की तरफ से ईमेल्स रिसीव करना चाह रहे हैं या नहीं? अगर करना चाह रहे हैं यहाँ पे टिक करते हैं, अगर नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे टिक करते हैं। So again, at the very end, you have to agree with the terms and conditions, and then you will click on save and continue. But for my case, मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, so इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ लॉगिन के ऊपर जाऊँगा। आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ से लॉगिन के ऊपर गया और मेरी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ सेव हैं, और यहाँ से ये मैंने चूज़ अ डिफरेंट टेस्ट डेट, क्योंकि ये मैंने पहले कर चुका था। सो सर्च फॉर टेस्ट, एंड ओके, मैं एक और डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। गो फॉर दिस थिंग, गो फॉर दिस ऑप्शन, एंड इट सेज हाई योर लॉगिन, एंड दीज आर माय इंफॉर्मेशन हियर। और आप मैंने ये बताना कि अच्छा मैं ये अपने लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ मेरा नंबर आ रहा है, यहाँ मेरी लोकेशन आ रही है, ये मेरा एड्रेस आ रहा है, यहाँ मेरा ज़िप कोड आ रहा है, एंड देन आई विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, यहाँ से आपके पास रिव्यू स्टार्ट हो जाता है। आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर होगा और इतने बजे होगा, 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा, लेकिन आपको 11:30 बजे वहाँ पहुँचना होगा। रिमेंबर कि आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लें अगेन, अगर आपकी डिटेल्स ठीक नहीं, यहाँ से अगेन चेंज पे जाके आप अपनी इन्फॉर्मेशन दोबारा चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर लें, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, एंड देन 58,000 का आपका टेस्ट बुक हो रहा है। अगर आपके पास कोई प्रोमो है तो यहाँ से प्रोमो कोड आप ऐड करते हैं। इफ़ यू हैव सम डिस्काउंट कोड, you just add it here, and then your fees will have some discount. Um, okay, who should receive the order confirmation for your test booking? Because you are booking for yourself, it would be myself. Okay, you'll have to agree with all terms and conditions, then click book and pay now. It's taking time. Okay, here you go. You got some you need to put some payment options here. For example, if you need to pay online, uh, Visa, Mastercard, and other options. यहाँ से आपने अपने कार्ड नंबर डालना है, अपना नेम ऑफ कार्ड डालना है, उसकी एक्सपायरी और सी नंबर होता है, बैक आपके कार्ड के बैक नंबर बैक साइड पे लिखा होता है, वो आपने डालना है। इसके अलावा बिलिंग एड्रेस आपने एडिट करना है तो कर लें, अदरवाइज इट इज़ फाइन। और यहाँ पर आपके पास टाइम है 1 आवर 14 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम वो देते हैं आपको पे करने के लिए। अदरवाइज अगर आप जो है ना ये इतने टाइम में पे नहीं करते, तो आपकी ये सीट जो आपने बुक किया है, ये दोबारा से अनबुक हो जाएगी। उसके बाद कोई कोई और भी बुक कर सकता है। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन बुकिंग योर आइल्स एग्जाम, जस्ट पे योर just pay the fees of IELTS right now. Otherwise कोई और book कर लेगा। And second option is you can always have some option for the payment of IELTS exam. आप इसको जो है अपने बैंक में भी जाके पे कर सकते हैं। उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक्स होते हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में भी है, हर सिटी में होंगे। वहाँ पर जाके आपने ये सर्च करना है गूगल पे कि मैंने आइल्स की फ़ी पे करनी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक की कौन सी ब्रांच मैंने जाना है। जैसे इस्लामाबाद का मुझे पता है कि वो F6 में है ब्रांच। वहाँ पर जाके आपने उनको कहना है कि मैंने आइल्स के एग्ज़ाम की फ़ीस पे करनी है, तो वो उसके लिए एक सेपरेट चालान फॉर्म होता है। वहाँ पे आपने 58,000 रुपीज़ की लिखनी अमाउंट कैश लेके जाना है, साथ डिपॉज़िट करना है, और वो आपको एक रिसीप्ट रिसीप्ट दे देंगे, और वो रिसीप्ट आपने अपने पास रखनी है।
ठीक है? और वो आपने अकाउंट पोर्टल में अपलोड कर देनी है, और वो आगे तरीका लिखा भी होगा कि भाई ये आज जो आपने रिसिप्ट है ये कहाँ अपलोड करनी है, वो आपने ईमेल करनी होगी या अकाउंट में कहीं अपलोड करनी होगी। आई रिमेंबर कि वो आपने ईमेल करनी होगी उनको, आइल्स वालों को, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको एड्रेस बताया था आइल्स का, कि इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क, आई जस्ट फॉरगेट दैट, आई थिंक दिस इज़ द ईमेल, यस। तो यहाँ से आप जो है इनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं, इधर ही जो है आपने ये उनको ईमेल कर देना। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ इजी एंड इट इज़ फास्ट। सो आप जो है ये वाला एग्ज़ाम इस तरीके से पेमेंट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सवाल पूछते हैं कि भाई हम आइल्स बेस्ड पेपर बेस्ड दें या कंप्यूटर बेस्ड दें। तो मेरी ऑप्शन और मेरी प्रेफ़रेंस यही है कि मैं आप सबको यही बोलूँ कि आप लोग आइल्स कंप्यूटर बेस्ड दें। उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर बेस्ड का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाता है, पहला ये एडवांटेज है। दूसरा ये है कि इफ यू आर वेरी फ़ैमिलियर विद टाइपिंग एंड ऑल दीज़ थिंग्स, देन यू विल ऑलवेज़ यू हैव टू गो फॉर कंप्यूटर बेस्ड। तीसरी जो है इसकी वो जल्दी जो है आपके पास एडवांटेज ये है कि जब आप आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं राइटिंग सेक्शन में, तो आपको ना 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 राइटिंग का। सेक्शन 1 में आपकी लिमिट होती है 150 वर्ड्स मिनिमम, सेक्शन 2 में आपकी लिमिट होती है 250 वर्ड्स मिनिमम। इससे ज़्यादा लिख सकते हैं, इससे कम नहीं लिख सकते। तो जब आप राइट कर रहे होते हैं, जब आप खुद लिख रहे होते हैं, तो हाथ से लिख रहे होते हैं, तो उसमें फिर ये है कि आपको वर्ड काउंट आपको करना पड़ता है, ठीक है? जब आप कंप्यूटर बेस में होते हैं, आप वर्ड्स लिख रहे होते हैं, नीचे वर्ड काउंट आ रहा होता है। तो उससे ये आपको पता लग जाता है कि मेरे कितने वर्ड्स होंगे और मैंने वो कितने वर्ड्स लिखने हैं। तो आप उसको प्लान कर, आपका टाइम सेव हो जाता है उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं, आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो आप सबसे पहले आपको ईमेल आएगी कि आपका रिज़ल्ट आ गया, चेक योर ऑनलाइन। आप पेपर बेस का जो है ना आपको 7 डेज़ में आता है, और जो कंप्यूटर बेस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो 3 डेज़ में मैक्सिमम आ जाता है, या अगर बीच में कोई वीकेंड आ गया तो शायद 4 दिन लग जाएँगे। तो इसी तरह आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा ऑनलाइन, और जो आपके घर डिलीवर होगा रिज़ल्ट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपका रिज़ल्ट आ गया, आपने ऑनलाइन चेक कर लिया, आपका रिज़ल्ट आ गया, दैट इज़ फाइन। तो देन तकरीबन 2 दिन मैक्सिमम या 3 दिन के अंदर वो आपके घर में जो है वो टीसीएस के थ्रू डिलीवर हो जाता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी आइल्स के एग्ज़ाम को बुक करने की। सो अगर आप स्टिल आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो में सारे के सारे लिंक्स मैं डाल दूँगा, और आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई और या आप चाह रहे हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, तो जस्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें उस टॉपिक के बारे में, सो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू। ओके, आज के लिए इतना ही था। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।